मॉर्निंग आशीष। और आज सुबह मूड बिगाड़ने वाली बात जो थी वो आज सुबह ही पता चली है हमें कि टैरिफ मैन के पहले शिकार जो हुए हैं वो कोलंबिया हुआ है अनएक्सपेक्टेडली। ना, आउट ऑफ नोवेयर। ना चीन, ना कनाडा, ना मेक्सिको, मगर कोलंबिया जो है वो शिकार हुआ है। और वो क्यों हुआ है पहले तो बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% के इमरजेंसी टैरिफ्स कोलंबिया से आए हुए हर प्रोडक्ट पर लगाई है, जो अगले हफ्ते 50% की हो जाएगी। और इनमें जो प्रोडक्ट्स शामिल है वो है तेल, सोना, कॉफ़ी और फूल। फूल का बाज़ार कोलंबिया के लिए बहुत ज़रूरी है और वो यूएस में सबसे ज़्यादा जो है वो अपना निर्यात करते हैं, तेल का और फूलों का। अब हुआ ये है कि जो ये इमिग्रेशन को लेकर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि 2 सैन्य जहाज़ यूएस के करीब 300 साढ़े 300 इमिग्रेंट्स को कोलंबिया भेज रहे थे, मगर वहाँ के राष्ट्रपति ने उन विमानों को अपनी ज़मीन पर लैंड होने से मना कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। और उन्होंने ये कहा कि आप जो है सैन्य जहाज़ और जिस तरह से उन लोगों को लाया जा रहा था हथकड़ियों में, बेड़ियों में, ये गलत बात है, हम इसे अपने ज़मीन पर नहीं उतरने देंगे। आप चाहे तो हम अपने प्रेसिडेंशियल जहाज़ भेजेंगे अगर आप उन लोगों को भेजना चाहते हैं तो, मगर इस तरह से हम इमिग्रेंट्स को वापस नहीं लेंगे। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि आप इस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं और इस वजह से टैरिफ्स का जो है वो ऐलान किया गया है। और विथ इमीडिएट इफेक्ट ट्रैवल बैन और जितने भी कोलंबियन सरकारी ऑफिशियल्स जो कि यूएस में है, सरकारी अफसर जो है, उन सभी पर वीज़ा के भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब जो है कोलंबिया और यूएस काफ़ी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं पहले। लगभग $13 बिलियन का निर्यात जो है कोलंबिया करता है यूएस को, और यूएस का फॉरेन जिस विदेशी देशों से वो तेल खरीदते हैं उसमें कोलंबिया चौथा सबसे बड़ा देश है। लगभग $2 मिलियन प्रतिदिन कोलंबिया से यूएस के पोर्ट्स पर जाता है, तो लगभग 1/3 कोलंबिया के निर्यात जो है वो यूएस को जाते हैं। मगर और उसी वक्त कोलंबिया ने भी ऐसा नहीं है कि सर झुकाकर ये मान लिया है, उन्होंने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए है 25% के यूएस से जितना भी गुड्स आ रहा है उसके ऊपर। तो अब वो उन्होंने तो कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, हम चाहे तो विमान भेजेंगे, आप चाहे लोग भेज दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से हम लोगों को वापस नहीं लेंगे। तो ये आज बड़ा मामला जो है निकल कर आ रहा है। उस वजह से डॉलर में भी थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने मिल रही है। जो कोई ज़बरदस्त तेज़ी नहीं है, मगर पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद थोड़ी सी तेज़ी आज डॉलर में भी देखने मिल रही है। पिछले हफ्ते अच्छा रहा हफ्ता बाज़ारों के लिए, और किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए 1985 के बाद मार्केट्स ने सबसे अच्छी शुरुआत दी है किसी प्रेसिडेंशियल टर्म को पिछले हफ्ते में, क्योंकि डाउ 2.5% ऊपर था, S&P 500 और नैस्डैक भी 2-2% ऊपर थे। रोनाल्ड रेगन के इनॉग्रेशन के बाद का ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था बाज़ारों के लिए। और ये जो अच्छा बाज़ार रहा है वो देखने वाली, उस पर टेस्ट ये होगा कि हमारे लिए अगर अर्निंग्स हैवी है तो उनके लिए भी अर्निंग्स हैवी है, क्योंकि काफ़ी सारे बिग टेक के नतीजे इस हफ्ते आने हैं। टेस्ला के नतीजे आने हैं इस हफ्ते बुधवार को, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आने हैं, मेटा के नतीजे आने हैं, एप्पल के नतीजे गुरुवार को आएंगे, वीज़ा, मास्टरकार्ड, ब्लैकस्टोन, यूपीएस और काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो है वो इस हफ्ते बाज़ारों में आने हैं, और तो उस पर देखा जाएगा। और काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी आना है, कंज्यूमर डेटा आना है, पीसीई डेटा आना है इस शुक्रवार को, जो कि फेड के डिसीजन के बाद जो वो है वो डेटा निकल कर आएगा, तो वो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। बुधवार को जो है देर रात एफओएमसी का डिसीजन आएगा, और प्रोबेबिलिटी स्टेटस को की तो है ही, मगर रेट कट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी गिरती जा रही है मजबूत इकोनॉमिक डेटा के बाद। मार्च में अब वो 27% की हो गई है, मई में 40 और जून में 45% रेट कट की प्रोबेबिलिटी अब सीएमई फेड वॉच टूल दिखा रहा है। तो अब ये ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। डॉलर में भी नवंबर 2023 के बाद की हफ्ते दर हफ्ते सबसे बड़ी गिरावट देखने मिली, तेल में गिरावट देखने मिली, और यूरोप में काफ़ी सारे देशों में चुनाव होने हैं। बेलारूस में जो है उनके जो नेता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो फिर से चुनाव जीत गए हैं। 1994 से वो नेता है वहाँ के। तो और ज़्यादातर उनके जो विपक्ष के नेता है वो या तो चीन में है, या तो वो एग्जाइल में है, या तो जेल में है, या ये बेलारूस का है। आपके स्क्रीन्स पर फ्लैशेस चल रहे हैं। चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है जनवरी के महीने की, वो 50 से घटकर 49 हो गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन में चली गई है फिर से। तो एक बड़ा डेटा चीन से भी निकल कर आया है। अब जो टैरिफ्स लगने वाले हैं पोटेंशियली 1 फरवरी से, तो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका, ये देखने वाली बात होगी। तो अब मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो डॉलर पे नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, मगर हैंडओवर आज सुबह का तो बेहद कमज़ोर है। सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया कि हफ्ते बजट के आखिरी हफ्ते में तो कुछ रिस्पाइट होगा।
इस तरह की ग्लोबल कमेंट्री हरमास की, मूड बिगड़ा हुआ है और तगड़ा प्रेशर गिफ्ट निफ्टी दिखाता हुआ। जबकि वीकेंड पे जितने निफ्टी के नंबर्स आए, मतलब निफ्टी 50 के, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे वो इवन एनटीपीसी हो, ठीक ठाक ही थे। उसके बावजूद तो अपना इंटरनल नहीं, इस समय तो हम पूरा सा सरदर्द बाहर से ले रहे हैं।